जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, अर्थ पे मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया था। लोगों ने अपनी नई नई एबिलिटीज को अवेकन करना भी शुरू किया था। अपने हीरो ने भी एक यूनिक एबिलिटी को अवेकन किया था, एब्सोल्यूट रूलर की एबिलिटी, जिससे एक बिल्डिंग इसी का ही साम्राज्य बन जाती है और ना ही वो इसके बाहर जा सकता है, ना ही कोई मॉन्स्टर इसके अंदर आ सकता है। इस एबिलिटी की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो चिंता कर रहा था अपनी फैमिली के बारे में, जो कि इस टाइम पे उससे बहुत ज्यादा दूर थी। अब वो इस बिल्डिंग के बाहर तो नहीं जा सकता था, इसीलिए वो यहीं से ही सामान फेंक फेंक के मॉन्स्टर को मारने लगता है, जिससे वो लेवल अप कर जाता है। इससे उसकी टेरिटरी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और इससे उसे पता चलता है कि पड़ोस में ही एक डरी सेमी फैमिली रह रही है जो बहुत ज्यादा भूखी प्यासी है और उन्हें इस मॉन्स्टर वाली दुनिया में रहने के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो एमसी भी इनकी मदद करने के बारे में सोचता है और हमारा एपिसोड भी यहीं से ही शुरू होता है। अपना एमसी सोचता है कि स्टोर में थोड़ी और कैपेसिटी हो तो मैं कुछ चीजें और इसमें ऐड कर सकता हूं। देन वो अपनी स्किल विंडो को ओपन करता है और उसके सामने स्किल विंडो ओपन हो जाती है, जहां पर उसके पास 3 स्किल अभी दिखाई जा रही है। एक है लेवल 1 का स्टोर, उसे अपग्रेड करने के लिए 3 पॉइंट्स चाहिए। दूसरी है डिग्निटी प्रिजर्वेशन, ये लेवल 1 की स्किल है, इसे भी अपग्रेड करने के लिए 3 पॉइंट्स चाहिए। तीसरी है स्टोरेज, वो भी लेवल 1 का है, अपग्रेड करने के लिए 3 पॉइंट्स चाहिए। ये देखो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, वो बहुत खुश लग रहा था क्योंकि उसे पता था कि वो लेवल 1 के स्टोर को अब लेवल 2 का कर सकता है, क्योंकि उसके पास पॉइंट थे। इससे स्टोर की कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। देन एमसी इसको अपग्रेड करने को बोलता है तो सिस्टम फिर से पूछता है क्या तुम अल्टीमेट सर्टेन के स्टोर को अपग्रेड करना चाहते हो, तो एमसी भी हामी भर देता है। देन वो इसको लोड करने लग जाता है और एमसी भी आराम से इसका इंतजार करने लगता है। कुछ ही सेकंड के इंतजार के बाद एक और नोटिफिकेशन आती है, अल्टीमेट सर्टेन का स्टोर अब लेवल 2 का हो गया है और अब तुम इसके अंदर 20 आइटम्स को रजिस्टर कर सकते हो और इसे लेवल 2 पे अपग्रेड करने के बाद तुम्हें 10% का डिस्काउंट मिलेगा हर आइटम के ऊपर। ये देखे तो अपना एमसी सोचते हुए कहता है ओ ये तो बहुत अच्छा है। देन उसके पास अभी थोड़े बहुत पॉइंट्स बचे थे तो वो सोचता है कि मुझे इसे अल्टीमेट सर्टेन के स्टोर या फिर डिग्निटी प्रिजर्वेशन वाली स्किल में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी के लिए मेरे पास 600 सिटीजन्स की लिमिट है, तो मैं 100-200 सिटीजन्स तो रखने की कोशिश करूंगा ही। देन वो अल्टीमेट सर्टेन के स्टोर को लेवल 3 तक पहुंचा देता है और अब उसके पास 40 आइटम को रजिस्टर करने की लिमिट आ चुकी है और उसे एक नया फंक्शन मिला है आइटम्स को रिस्टोर करने का। तो एमसी भी सोचता है ओ तो आइटम को रिस्टोर कर सकता है, मतलब टूटे फूटे आइटम्स को फिर से नए जैसा बना सकता है। फिर वो एक खतरनाक सी स्मेल लेते हुए कहता है स्वीट, स्टोर को लेवल 3 तक पहुंचाना सच में वर्थ इट था, तो अब लेवल 3 के स्टोर को ओपन करो। देन वो स्टोर इसके सामने ओपन हो जाता है और वो थोड़ा बहुत खाना पानी इसमें से खरीद लेता है। देन वो इसके खरीदने की कंफर्मेशन मांगता है एंड देन वो भी स्पेंड कर देता है पैसे और वो चीजें खरीद लेता है। फिर वो सोचता है कि मुझे अपनी बाकी स्किल्स का भी लेवल अप करना चाहिए। देन वो डिग्निटी प्रिजर्वेशन स्किल को लेवल अप करता है और उसके बाद वो सोचता है कि अगर मैं अपने पड़ोसियों को बिजली पानी दूं तो मैं उनसे और भी चीजों की रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। एमसी ये सब सोच रहा था तभी एक नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारी डिग्निटी प्रिजर्वेशन स्किल लेवल 2 पे पहुंच चुकी है और अब तुम नए वेसल को भी रजिस्टर कर सकते हो। ये देख के अपना एमसी सोचता है हाँ ये वेसल क्या होता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें यहाँ फैटी को दिखाते हैं। हाँ मैं इसका पुराना नाम भूल गया, तो अब से इसका नाम होगा फैटी। ये बिल्कुल तैयार हो चुका होता है बाहर जाने के लिए, बैग वैग ले चुका है और हाथ में एक हथियार की जगह पे गोल्फ स्टिक लेके खड़ा हुआ है और वो अपनी फैमिली को देखता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि आगे जो मॉन्स्टर हो सकते हैं वो इनकी जान भी ले सकते हैं और वो आखिरी बार अपनी फैमिली को अच्छे से देखना चाहता था। यहाँ इसकी पूरी फैमिली इसको उम्मीदों से देख रही थी और उसकी वाइफ भी इससे कहती है प्लीज वापस जरूर आना। उसके जाने के बाद उसके बच्चे ज्यादा चिंता ना करें तो वो अपने बच्चों के पास आता है और हंसते हुए उससे बोलता है कि मैं जल्दी वापस आऊंगा, जब तक मैं बाहर जाऊं तो तुम घर का ख्याल रखना, ठीक है। इस सुन के उसके बच्चे भी इसकी तरफ हैरान परेशान होते हुए कहते हैं क्या आप सच में बाहर जा रहे हो पापा। तो उसके फादर भी उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है हाँ मैं अभी थोड़ा खाना पानी देने के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो जब तक मैं बाहर रहूं तो अपनी मम्मी का अच्छे से ध्यान रखना। पर शायद इस बच्ची को भी पता था कि बाहर क्या है। देन वो रोते हुए कहने लग जाती है पर पापा बाहर बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर हैं। देन वो पूरी तरीके से रोने लग जाती है और अपने पास्ट को याद करती है, जहाँ वो और उसकी बहन मस्त बढ़िया गाना गाते हुए रेत के साथ खेल रहे थे। वो अच्छे से एक दूसरे की मदद कर रहे थे और एक शायद रेत का महल बना रहे थे। पर तभी यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर की चीखें सुनाई देती हैं, जिससे ये दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और वो एकदम से भागने लगते हैं। पर दो छोटे बच्चे आखिर कितनी दूर तक भाग पाएंगे, इसीलिए वहाँ पे दो और लोग आते हैं और वो उन दोनों को अपने गोदी में उठा लेते हैं और एकदम से भागने लगते हैं और हमें दिखाते हैं ये उसी के पेरेंट्स होते हैं और इनके पीछे बहुत सारे गॉब्लिन्स भी हैं। पर किसी तरह ये बचते बचाते अपने घर तक पहुंच आए हैं और रियल टाइम में यहाँ फैटी भी बहुत ज्यादा उदास था, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर पा रहा था और यहाँ ये बच्चे भी अपने पापा से बिछड़ने के गम में बहुत ज्यादा तेजी से रोने लग जाते हैं। उसकी मम्मी भी इन दोनों को शांत कराने लगती हैं और इस टाइम पे फैटी को भी बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था और वो भी मन में सोचता है हो सकता है ये मैं लास्ट टाइम पे इन दोनों को देख रहा हूँ। उसके चेहरे से डर साफ साफ पता चल रहा था और वो कुछ भी इसके बाद नहीं बोलता। फिर हमें पीछे गेट के ऊपर नॉक करने की आवाज आती है, जिससे उनकी पूरी फैमिली कंफ्यूज हो जाती है। यहाँ उसकी मम्मी उन दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लेती है और ये फैटी भी इसकी तरफ देखता है और वो सोचता है क्या यहाँ पर इस टाइम पे कौन, क्या ये सच में कोई मॉन्स्टर तो नहीं है।
फिर दरवाजा खटखटाने की आवाज रुकती है और फिर एकदम से एक आवाज आती है, एक्सक्यूज मी प्लीज दरवाजा ओपन करो। ये सुन के तो फैटी की हालत और भी ज्यादा खराब होने लग जाती है और वो अपने गोल्फ क्लब को हाथ में पकड़ लेता है और वो एकदम से सोचता है मन में, क्या ये सच में कोई इंसान है? पर यहाँ पर कोई मॉन्स्टर भी हो सकता है, ये बहुत खतरनाक है। हाँ पर तभी यहाँ पर गेट के बाहर से और एक आवाज आती है, क्या यहाँ पर कोई है? ये देख के तो ये पूरी फैमिली एकदम शांत हो जाती है, कोई एक भी आवाज नहीं निकालता और बच्चों ने भी अपने मुंह पे हाथ रख लिया था। फैटी ने भी अपने डंडे को आगे कर लिया था और वो भी एकदम पोजीशन में खड़ा हो चुका है अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। पर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर गेट के अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती तो फैटी भी कहता है, क्या वो चला गया क्या? फैटी थोड़ी सी हिम्मत जुटा के आगे बढ़ने लगता है, उसके चेहरे से अभी भी पसीने टपक रहे थे। यहाँ पर ये लोग बहुत ज्यादा टाइम से अंधेरे कमरे में ही रह रहे थे, तो जैसे ये गेट को ओपन करके थोड़ा देखता है, बहुत सारी लाइट आती है और बाहर कुछ देख के फैटी के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और वो एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं करता। और उसे भी पता था कि उसे भी कुछ करना ही पड़ेगा, वरना उसकी फैमिली को बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला। वो एकदम से अपनी पूरी बॉडी से अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने लग जाता है, वो जोर से चिल्लाता है नहीं। ये सुनकर तो उसकी फैमिली में पूरे सभी लोग रोने लग जाते हैं, उसकी वाइफ भी जोर से चिल्लाने लग जाती है, उसके बच्चे भी सारे के सारे रोने लग जाते हैं। फैटी भी अपनी फैमिली को गले लगा लेता है और वो कहता है, प्लीज मेरे बीवी बच्चों को कुछ मत करना। पर पीछे से कोई कहता है, हाय एक्सक्यूज मी। ये देख के तो फैटी भी कन्फ्यूज हो जाता है, वो थोड़ी सी आंखें ओपन करता है, वो सारे बच्चे भी इसकी तरफ आंखें ओपन करते हैं। हमें दिखाते हैं यहाँ अपना एमसी भी रिसोर्सेज लेके खड़ा हुआ है। यहाँ पे फैटी कहता है, हाँ तुम कौन हो? ये देख के यहाँ पर एमसी को भी पसीने आ रहे थे, वो भी सोचता है जैसा मैंने सोचा था, यहाँ पे तो हालत उससे भी ज्यादा बुरी है। वो कहता है, मेरा नाम किंग जेयून है और मैं आपका पड़ोसी हूँ। यहाँ हमें पहली बार अपने एमसी का नाम पता चला है, तो मैं इसे किंग जेयून या फिर एमसी जो पहले मुंह से निकला उसी नाम से बुला दूंगा। देन एमसी जो खाना पानी अपने साथ लेके आया था वो इनकी तरफ बढ़ाता है और वो कहता है, मेरे पास थोड़ा सा खाना पानी है, तो आप लोग पहले अच्छे से खा लो, उसके बाद हम क्या थोड़ी देर बात कर सकते हैं? ये देख के फैटी भी कहता है, क्या खाना पानी? देन वो थोड़ा सा रियलाइज करता है और वो खड़ा होने लग जाता है। देन वो अपनी फैमिली की तरफ देखता है, उसकी फैमिली भी थोड़ी सी शौक लग रही थी। देन वो भी सोचता है, हाँ मैं फालतू में डर रहा था, वैसे खाना पानी मेरे पास कोई भी इसे रिफ्यूज करने का कोई रीजन नहीं है, हो सकता है ये बंदा हमारी थोड़ी मदद कर सके। देन वो बिल्कुल फॉर्मली अपने हीरो की तरफ मुड़ता है और वो कहता है, अभी के लिए आप प्लीज अंदर आ जाइए। यानी यहाँ पर अपने एमसी भी अंदर आ जाता है और यहाँ वो देखता है कि उसकी दोनों बच्चियां अपने हीरो को बिल्कुल डेथ स्टेयर दे रही थी, वो एकदम अखियों से गोलियां मार रही थी। और ये देख के अपने एमसी को भी पसीने आ रहे थे, वो भी झूठी हंसी हंसते हुए मन में सोचता है, क्या मैंने इनको कुछ ज्यादा ही बड़ा शौक दे दिया? फिर वो यहाँ खिड़कियों की तरफ देखता है जहां पर बिल्कुल पर्दे अर्दे से पूरा पैक पुक करके रखा था ताकि पूरे रूम में यहाँ पे अंधेरा था। और वो सोचता है, ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट मूव तो है, क्योंकि इससे मॉन्स्टर्स को बिल्कुल भी आभास ही नहीं होगा कि यहाँ पर कोई है भी। पर अब ये इलाका मेरे अंडर में है तो मॉन्स्टर से डरने की तो कोई जरूरत है नहीं। तो देन वो कॉन्सेंट्रेट करने लग जाता है लाइट्स की तरफ और वो कहता है, चलो इसे जला देते हैं। देन वो ऑर्डर देता है, लाइट्स को जला दो, और एकदम से यहाँ पे लाइट आ जाती है। इससे तो फैटी और भी ज्यादा कपकपाने लग जाता है और वो कपकपाती आवाज में ही कहता है, हाँ लाइट आ गई। यहाँ एमसी अपने बैग में से खाना पानी निकाल रहा था। देन वो एक बोतल निकालते हुए फैटी को देता है। वो बड़े प्यार से कहता है, बहुत टाइम से बच्चों ने खाना पानी नहीं खाया होगा, तो पहले उनको अच्छे से पानी पिला दो ताकि वो अच्छा खाना पचा सके। और फैटी भी थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, हाँ थैंक यू। यहाँ बच्चे भी उस बोतल को ध्यान से देख रहे थे क्योंकि उन्होंने भी बड़े टाइम से पानी नहीं पिया था, उनको भी प्यास लगी थी। देन फैटी दोनों बच्चों का नाम लेते हुए उनको पानी की बोतल देता है और ये दोनों एकदम से उस बोतल ले लेते हैं और एकदम से पीने भी लग जाते हैं। और इससे साफ पता चल रहा था कि इन्हें कितना टाइम से प्यास लगी थी। ये पानी पीते पीते एक लड़की तो एकदम खांसने लग जाती है, तो उसकी भी पूछती है, सैन क्या तुम ठीक हो? और एमसी भी इनकी तरफ देख रहा था और उसको इन पे बहुत ज्यादा दया आ रही थी। देन वो अपने बैग से एक संतरा निकालता है और सैन की तरफ करते हुए कहता है, क्या तुम्हें संतरे पसंद है? ये देख के तो सैन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर एमसी भी आगे आके उसको संतरा दे देता है और ये लड़कियां भी इसको देखने लग जाती हैं और ये लड़की भी इसको धन्यवाद कहती है। यहाँ साफ साफ पता चल रहा था कि ये दोनों लड़कियां इससे अभी भी थोड़ी सी डरी हुई सी लग रही हैं। पर जैसे ही शायन संतरे को सूंघती है वो एकदम लार टपकाने लग जाती है, उसे यहाँ पे बहुत ज्यादा भूख लगने लग जाती है। उसकी मम्मी कहती है, चलो मैं तुमको ये छील के देती हूँ। देन वो संतरा छीलती है और बड़े प्यार से शायन को खिलाने लग जाती है और यहाँ ये बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी और यहाँ पे ये खाती और इसने बहुत टाइम के बाद कुछ अच्छा खाया था, तो इस संतरे का खट्टा मीठा स्वाद इसको अंदर से ही बहुत खुश कर देता है। इसकी आंखें बिल्कुल चमकने लग जाती है और वो अच्छे से संतरे का स्वाद लेने लग जाती है और ये संतरे की खटास की वजह से अपने गालों को पकड़ने लग जाती है। और ये मोमेंट सच में बहुत ज्यादा क्यूट है। अपनी बच्ची को इतना खुश देख के उसकी मम्मी भी हंसते हुए कहती है, क्या ये अच्छा है? तो उसकी बच्ची भी खुशी से अपना सर हिलाने लग जाती है और वो कहती है, सच में ये बहुत अच्छा है। देन उसकी दूसरी बच्ची के मुंह में पानी आ रहा था, वो कहते हैं, मम्मी मम्मी मुझे भी चाहिए। देन उसकी मम्मी एक कली इसको भी खिलाती है और ये भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। देन सिस्टम पे नोटिफिकेशन आती है कि चारों मेंबर्स का भरोसा तुम्हारे ऊपर बढ़ रहा है। यहाँ पे 2 और नोटिफिकेशंस आती हैं। सेयोन का भरोसा 50 तक पहुंच चुका है और अब उसकी लॉयल्टी अनलॉक हो गई है, क्योंकि अब सेयोन का भरोसा 30 से ज्यादा हो चुका है। इसने सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लिया है और अब तुम इसको एक वेसल के रूप में रजिस्टर कर सकते हो। फिर उसके सामने सेयोन का पूरा स्टेटस विंडो भी आता है जहां पर चॉइस सेयोंग नाम है, इसका लेवल 2 है, इसका ट्रस्ट नंबर 57 है और इसके पास कोई एबिलिटी नहीं है।
यहाँ एमसी भी आलती पालती बना के ये सब देख रहा था और वो इस बच्चे की तरफ देखते हुए सोचता है इस बच्चे ने सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लिया है और अब मैं इसको एक वेसल की तरह रजिस्टर कर सकता हूँ, पर ये तो अभी एक छोटी सी बच्ची ही है। और वो इसके लिए दुखी लग रहा था क्योंकि बाकी और किसी का ट्रस्ट लेवल इतना ज्यादा नहीं बढ़ा था और वो मन में सोचता है कि मैं यहाँ पे सिटीजन तो कितने ज्यादा रख सकता हूँ पर वेसल सिर्फ 10 ही रख सकता हूँ। देन वो इस हंसती खेलती फैमिली की तरफ देखते हुए सोचता है मुझे कम से कम ऐसे लोग चाहिए जिनका लेवल फैटी के बराबर हो या उससे ज्यादा हो ताकि वो मेरे ऑर्डर को अच्छे से पूरा कर सकें। देन वो फैटी के स्टेटस में देखता है कि बस वो मेरे ऊपर 31 पॉइंट्स का ही ट्रस्ट करता है। फिर वो ये देख के थोड़ा सा सोचने लग जाता है कि मुझे इसका ट्रस्ट कैसे भी करके थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा तभी ये मेरे किसी काम का आ सकता है। यह एमसी लोमड़ी की तरह सोच रहा है पर तभी यहाँ फैटी कहता है मिस्टर किम जे उन, तभी यहाँ पे लोमड़ी के ख्याल से बाहर निकलता है और वो कहता है हाँ हाँ। फैटी कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे नहीं पता कि मैं आपके इस उपकार को किस प्रकार चुका पाऊंगा। तो अपना एमसी थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है अगर ऐसा है तो चलो कॉरिडोर में चल के थोड़ी सी बात करते हैं। तो यहाँ फैटी भी थोड़ा हिचकिचाता है और वो कहता है ठीक है। और अपना एपिसोड यहीं पे खत्म हो चुका है और अब मैंने इतनी कम लेंथ का एपिसोड पहली बार डाला है। तुम लोगों को जितना हो सके उतना ज्यादा सपोर्ट दिखाना है, मुझे लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कमेंट्स करो। अब नेक्स्ट एपिसोड आएगा अनलिमिटेड क्लोन्स वाला, मैं उसका भी एपिसोड 10 मिनट का ही डालने की सोच रहा हूँ। तो तुम लोग बताओ कि अगर ये तुम लोगों को 10 मिनट वाली सीरीज अच्छी लग रही है तो मैं 10 मिनट के ही एपिसोड डालूंगा और कुछ सीरीजेस का मैं 1 घंटे का भी डालूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं 1 घंटे का बिल्कुल ही नहीं डालूंगा। इसमें बस फर्क इतना होगा कि 10 मिनट का एपिसोड बस एक ही दिन में आ जाएगा और यहाँ पे 1 घंटे का एपिसोड 3-4 दिन लगाएगा। ठीक है, तो अब तुम लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं 10 मिनट का भी डालूंगा और नहीं तो 1 घंटे का ही वापिस से शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।